नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना है तो मैं आज आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे या इंग्लिश का जो सीक्रेट होता है इंग्लिश सीखने का वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। ओके, साथ में मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके समझा करके, ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, और साथ में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना है इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इतनी चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और ये इतना भी टफ नहीं है जितना कि सुनने में आपको लगा होगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आपको समझ आएगा इंग्लिश सीखना कितना आसान है। वेयर इज योर अटेंशन। देखिए, वेयर वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब किसी प्लेस या किसी जगह के बारे में पूछना होता है तो वेयर का यूज करते हैं। इज इज मीन्स है। यो मीन्स होता है आपका। अटेंशन अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। TION को हमेशा पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो अटेंशन अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ओके, वेयर इज योर अटेंशन। आपका ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर अटेंशन। आपका ध्यान कहाँ है? कभी कभार बोलते हैं आपका माइंड कहाँ है, आपका मन कहाँ है। होता क्या है, बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, उनका शरीर तो वहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन माइंड कहीं और होता है। सो बोलते हैं ना, वेयर इज योर माइंड, वेयर इज योर अटेंशन। ओके, किसी का घर पूछना है, ऑफिस पूछना है तो पूछ सकते हैं ऐसे, वेयर इज योर ऑफिस, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर स्कूल। ओके, या वेयर इज योर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब होता है काम करने की जगह। ओके, सो वेयर इज योर वर्क प्लेस। आप जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपने क्या सीखा, वेयर इज योर, उसके बाद आपने वर्ड ऐड करा और सेंटेंस बनते गए। देन, वाई आर यू सो साई। वाई का मतलब होता है क्यों। अब रीजन जानना हो, वजह जानना हो तो यूज करते हैं वाई का। आर मीन्स है, यू मीन्स आप, सो का मतलब बहुत या इतने। साई का मतलब होता है शर्मीला होना। साई का मतलब क्या? शर्मीला होना। काफ़ी लोग होते हैं शर्माते रहते हैं। सो वाई आर यू सो साई, तो ऐसा बोल सकते हैं आप इतने शर्मीले क्यों हैं या आप इतना शर्माते क्यों हैं। वाई आर यू सो साई, आप इतना शर्माते क्यों हैं, आप इतना शर्माते। साई का मतलब शर्माना है ना। वाई आर यू सो साई, आप इतने शर्माते क्यों हैं। बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए, बाय द वे का मतलब वैसे, बाय द वे वैसे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, डूइंग, डू का मतलब करना, तो ING लग गया, ये बन गया वर्ब का चौथा फॉर्म। सो डूइंग मीन्स कर रहे। ओके, एक सेंटेंस हमारा यहाँ से बना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में लगा लिया बाय द वे। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग, वैसे आप क्या कर रहे हैं। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग, वैसे आप क्या कर रहे हैं। बाय द वे वेयर इज़ योर टेंशन, वैसे आपका ध्यान कहाँ है। ओके, बाय द वे वे आर यू गोइंग, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं। ओके, तो बाय द वे हम कब लगाते हैं, वैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ओके, सो अगर वैसे के लिए तो बाय द वे। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, जस्ट का मतलब बस, आ मीन्स एक, बिगनिंग। दोस्तों, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत करना, क्या बोलते हैं, बिगनिंग। सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत है। ओके, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत है। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। यू मीन्स आप,
या आपने हैव क्रॉस्ड, देखिए हैव लग गया मतलब ये चला गया परफेक्ट टेंस में, मतलब काम हो चुका है। क्या हो चुका है? क्रॉस्ड। क्रॉस करना मतलब पार करना। तो यू हैव क्रॉस्ड मीन्स आप पार कर चुके हैं। यू हैव क्रॉस्ड, आप पार कर चुके हैं। अब क्या पार किए? नदी पार किए हैं, तालाब को पार कर दिए। ऑल लिमिट्स, ऑल मीन्स सब या सभी, लिमिट्स, लिमिट का मतलब हद या सीमा, तो सारी हदें या सभी सीमाएं। ओके, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, आपने सारी हदें पार कर दी, ये तुमने सारी हदें पार कर दिया। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। लेट हिम टेक द टाइम, लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उससे, टेक मीन्स लेना, द टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, बोलते ना उसे समय लेने दो, या वो जो भी काम कर रहा है या जो सीख रहा है तो उसे टाइम लेने दो। सो लेट हिम टेक द टाइम मीन्स उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक द टाइम, उसे समय लेने दो। ओके, ये जितना समय वो मांग रहा है वो समय उसे दे दो। लेट हिम टेक द टाइम। कीप इट टू योर सेल्फ, कीप मीन्स रखना, इट मीन्स इसे, टू का मतलब को या किसी के पास, जैसे टू योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब अपने पास ही। ओके, कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास रखो। कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास रखो या इसे अपने पास रखना। कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास रखना। ओके, पुट इट बैक, पुट मीन्स होता है रखो, इट मीन्स यह या इसे, बैक, बैक मीन्स होता है वापस या पीछे, है ना। सो पुट इट बैक, इसे वापस रखो। ऐसा बोलते इसे पीछे रखो, पीछे रखो का मतलब क्या भाई? फिर से रख दो उसे। सो पुट इट बैक, इसे वापस से रखो, जैसे इसे उठाया यहाँ से लिया वैसे रख दो। सो पुट इट बैक। ओके, या पुट इट डाउन, पुट मीन्स रखो, इट मीन्स यह या इसे, डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। सो पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। ओके, पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। आई केप्ट इट, आई मीन्स मैं या मैंने, केप्ट, देखिए कीप का मतलब होता है रखना, अभी कीप का सेकंड फॉर्म है, केप्ट मीन्स रखा था, क्योंकि अब ये बन गया पास्ट टेंस में, केप्ट लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो आई केप्ट, मैंने रखा था, दिस मीन्स यही है इसे। सो आई केप्ट इट, ये मैं रखा था, ये मैंने रखा था। आई केप्ट इट, ये मैंने रखा था। मीट मी देयर, दोस्तों मीट मीन्स होता है मिलना, मी मीन्स मुझसे, तो मीट मी मुझसे मिलना, मीट मी मुझसे मिलना, कहाँ मिलना भाई? देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, मीट मी देयर मुझसे वहाँ मिलना या मुझे वहाँ मिलना, मीट मी देयर मुझसे वहाँ मिलना। ओके, गेट रीड ऑफ दिस, देखिए गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, राइड नहीं पढ़ते रीड, गेट रीड मीन्स छुटकारा पाओ, ऑफ दिस, ऑफ दिस का मतलब इससे, इस चीज से। ओके, सो गेट रीड ऑफ दिस मीन्स इससे छुटकारा पाओ, गेट रीड ऑफ दिस, इससे छुटकारा पाओ या इससे मुक्ति पाओ। ओके, राइट इन हिंदी, देखिए यहाँ पे अब डब्ल्यू साइलेंट होगा। ओके, राइट का मतलब होता है लिखो, इन मीन्स में, हिंदी ये तो लैंग्वेज का नाम है, जैसे इंग्लिश होता है हिंदी, फ्रेंच, है ना। सो राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखो, राइट इन हिंदी मीन्स हिंदी में लिखो। ओके, या ऐसा बोले राइट इन इंग्लिश तो इंग्लिश में लिखो। प्लीज अग्री, प्लीज का मतलब होता है कृपया, रिक्वेस्ट करना होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनती करना होता है, तो क्या बोलते हैं? प्लीज मीन्स कृपया। अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना या मान जाना, तो प्लीज अग्री, कृपया सहमत हो जाओ या कृपया मान जाइए। प्लीज अग्री, कृपया सहमत हो जाइए। गेट मी देयर, अभी देखिए गेट का मतलब ले चलो, मी मीन्स मुझे, देयर मीन्स वहाँ, सो गेट मी देयर मुझे वहाँ ले चलो, गेट मी देयर मुझे वहाँ ले चलो। ओके, गेट मी देयर मुझे वहाँ ले चलो।
वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई मीन्स हो जाएगा क्यों, डोंट हेल्पिंग वर्ब, ओके, यू मीन्स आप, वाई डोंट यू आप क्यों नहीं, डोंट है ना तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं। यू का मतलब होता है आप, हमने यूज कर लिया। ईट का मतलब खाना, तो खाते हैं। वाई डोंट यू ईट, आप क्यों नहीं खाते हैं, आप खाते क्यों नहीं हैं। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। वाई डोंट यू ईट समथिंग, आप कुछ खाते क्यों नहीं हैं। वाई डोंट यू ईट समथिंग, आप कुछ खाते क्यों नहीं हैं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ। देखिए टेल का मतलब बताना, तो टेलिंग मीन्स बता रहा। आई एम टेलिंग, मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे भाई, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच, है ना। सो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्लेटिनम स्टडी से मेंबरशिप नहीं लिया है तो अब आपको प्लेटिनम स्टडी के मेंबर बन जाना चाहिए। ओके, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन उसका एक बेनिफिट है, आप मेंबर्स बनने के बाद हर टॉपिक को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चरल वीडियोस होती हैं, ओके, जिससे कि आप 3 से 4 दिन में आसानी से इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे, खुद से सेंटेंस बनाना। ओके, वो वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए होती है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं मेंबर्स और काफ़ी कम टाइम में 2-4 दिन में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, और प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्लास मिल जाती है चैनल के पेज पर ही। सो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ। व्हाट्सअप दिस डेज, देखिए व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है, व्हाट्सअप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दिस डेज, दिस डेज का मतलब इन दिनों या आजकल, आजकल नहीं बोलते, इन दिनों ही बोलते हैं। आजकल को बोलते हैं नाउ डेज, है ना, इन दिनों को दिस डेज। सो व्हाट्सअप दिस डेज मीन्स इन दिनों क्या हो रहा है। व्हाट्सअप दिस डेज, इन दिनों क्या हो रहा है या इन दिनों क्या चल रहा है। ओके, आई वॉज अराउंड, आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। आई वॉज अराउंड, मैं आसपास था या मैं आसपास ही था, यहीं कहीं घूम रहा था। सो आई वॉज अराउंड। वेयर इज योर हाउस, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है यो मीन्स आपका, हाउस, हाउस का मतलब होता है घर या मकान बोल सकते हैं। सो वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, क्या चाहते हैं, टू गो, टू गो का मतलब होता है जाना। सो आई वॉन्ट टू गो मीन्स मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ भाई, अब जिस जगह पे जाना चाहते हैं तो टू के बाद लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा दिल्ली, दिल्ली है ना, तो क्या बोलेंगे दिल्ली। सो आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। मुंबई जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। अमेरिका जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। ओके, यू वो स्पाइंग मी, यू मीन्स आप, वर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस का, स्पाइंग। दोस्तों ये स्पाइंग करना मतलब जासूसी करना, तो आप जासूसी कर रहे थे। यू वे स्पाइंग, आप जासूसी कर रहे थे। मी मीन्स मुझ पर या मेरा। सो यू वे स्पाइंग मी, आप मेरा जासूसी कर रहे थे। ओके, लेट हिम मेक हिज डिसीजन, लेट मीन्स दो, ही मीन्स उसे, मेक का मतलब बनाना, हिज मीन्स अपना, डिसीजन, डिसीजन का मतलब निर्णय, कोई फैसला। सो लेट हिम मेक हिज डिसीजन मीन्स उसे अपना फैसला करने दो। लेट हिम मेक हिज डिसीजन, उसे अपना फैसला करने दो या अपना निर्णय लेने दो, वो अपना निर्णय ले ले, इसके बाद हम बात करते हैं। ओके, लेने दो। लेट हिम मेक ए डिसीजन। डोंट टीच योर फादर, कई बार तो आपने यूज किया होगा, बाप को मत सिखाओ। क्या बोलते हैं, बाप को मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर, तो ऐसा होता है कि अपने बाप को मत सिखाओ, है ना। सो डोंट टीच योर फादर, अपने बाप को मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर, अपने बाप को मत सिखाओ। ऐसा नहीं बोलते अपने पिताजी को मत सिखाओ, थोड़ा सा एब्यूजिंग सेंटेंस है। क्या बोलते हैं, अपने बाप को मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर। ओके,
आई हैव मेड अ डिसीजन। आई हैव मेड मैंने बनाया है, क्या बनाया? अ डिसीजन। डिसीजन का मतलब फैसला या निर्णय। तो आई हैव मेड अ डिसीजन मीन्स मैंने एक निर्णय लिया है या मैंने एक फैसला किया है। आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने एक निर्णय किया है या मैंने एक निर्णय लिया है। ओके। डोंट ट्रस्ट हिम। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं, काम को मना करना, सो डोंट का यूज करेंगे। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, यकीन करना। ही मीन्स उस पर। सो डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर यकीन मत करो या उस पर विश्वास मत करो। डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर यकीन मत करो या उस पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट हिम। ओके। दिस इज अ बिग डील फॉर मी। दिस मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। अ बिग डील। अ बिग डील का मतलब होता है एक बड़ी बात। अ बिग डील एक बड़ी बात या एक बड़ी डील। फॉर मी मीन्स मेरे लिए। दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। हैव सम सेम। हैव का मतलब अपने पास रखो या करो। सम मीन्स थोड़ा। सेम का मतलब शर्म। हैव सम सेम, थोड़ा शर्म करो। हैव सम सेम मीन्स थोड़ा शर्म करो। ओके। ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स। ही मीन्स वह। टॉक्स देखिए एल साइलेंट है ना। टॉक्स मीन्स बातें करता है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। थिंग्स का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई बात। तो ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स मीन्स वह अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स, वह अजीब बातें करता है। ओके। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। दोस्तों ट्रूथ मीन्स होता है सच। इज मीन्स है या होता है। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। ओके। सो ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, संभालना। योर मीन्स अपनी। टंग मतलब क्या होता है? जुबान। जीभ होती है ना स्वाद लेने वाली, तो बोलने के लिए तो टंग ही काम आती है ना। क्या बोलते हैं? कंट्रोल योर टंग मीन्स जुबान संभाल कर या अपनी जुबान कंट्रोल कर लो। बोलते हैं ना जुबान संभाल कर या अपनी जुबान को कंट्रोल कर लो। ही साउटेड। ही मीन्स होता है वह। साउट का मतलब चिल्लाना, तो साउट का सेकंड फॉर्म है साउटेड। ही साउटेड मीन्स वह चिल्लाता था। ही साउटेड वह चिल्लाता था या ऐसा बोलते हैं वो चिल्लाता था। ही साउटेड। यू आर सो डल। यू मीन्स होता है आप। आर मीन्स है। सो मीन्स बहुत। डल होना मतलब दोस्तों सुस्त होना। जो बोलते हैं काफी सुस्त होते हैं, कुछ एकदम फ्रैंक होते हैं, एक्टिव होते हैं। सो यू आर सो डल, आप बहुत सुस्त हैं। यू आर सो डल, आप बहुत सुस्त हैं। यू आर सो डल, आप बहुत सुस्त हैं। स्पिट अवे द एंगर। स्पिट अवे का मतलब होता है थूक दो। स्पिट का मतलब थूकना, अवे मीन्स दूर। द एंगर, दोस्तों एंगर का मतलब होता है गुस्सा, है ना। बोलते हैं ना गुस्सा थूक दो। अब गुस्सा थूकने वाली चीज थोड़ी होती है, बट फिर ये बोलते हैं स्पिट अवे द एंगर मीन्स गुस्सा थूक दो। स्पिट अवे द एंगर मीन्स गुस्सा थूक दो। जस्ट अ लिटिल मोर। जस्ट मीन्स बस। अ लिटिल थोड़ा सा। मोर मीन्स और अधिक। जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और। जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और। ओके। जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और। दिस बैग इज वेरी हैवी। दिस बैग मीन्स ये बैग या ये बस्ता, ये झोला। इज मीन्स है। वेरी हैवी, वेरी का मतलब होता है बहुत एंड हैवी मीन्स होता है भारी। सो दिस बैग इज वेरी हैवी, ये बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज वेरी हैवी, ये बैग बहुत भारी है। माई माइंड इज रेस्टलेस। माई माइंड मीन्स मेरा मन। इज मीन्स है रेस्टलेस होना, मतलब होता है बेचैन होना, भाई जिसको आराम नहीं है, चैन नहीं है, उसे क्या बोले? बेचैन ही बोलेंगे ना। सो माई माइंड इज रेस्टलेस, मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज रेस्टलेस, मेरा मन बेचैन है। ओके। देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट मीन्स क्या।
आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे, हियर हियर मीन्स होता है यहाँ। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यू डिज़र्व इट, यू मीन्स आप, डिज़र्व करना मतलब उसके लायक होना, उसका हकदार होना, इट मीन्स यही इसकी। सो यू डिज़र्व इट मीन्स आप इसके लायक हैं, यू डिज़र्व इट आप इसके लायक हैं। ओके, यू डिज़र्व इट आप इसके लायक हैं। ओके, जैसे आज के टाइम में अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो इंग्लिश आने पर ही दी जाती है, तो बोलते हैं ना कि अब आप उसके लिए फिट हैं, आप उसके लायक हैं। कंसीडर मी योर्स, कंसीडर का मतलब होता है समझो, मी मीन्स मुझे, योर्स का मतलब आपका या अपना। कंसीडर मी योर्स, मुझे अपना समझो या मुझे अपना ही समझो। कंसीडर मी योर्स, मुझे अपना ही समझो। ओके, स्टे विद इन योर लिमिट्स, स्टे मीन्स रहो, विद इन मीन्स के अंदर या में, योर मीन्स अपनी, लिमिट्स मीन्स हद या हदों। स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी हदों में रहो या अपनी हद में रहो। स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी हद में ही रहो, उससे बाहर मत जाओ। ओके, आई नीड आंसर, आई नीड मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए। आंसर, आंसर मीन्स होता है जवाब। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर मीन्स मुझे जवाब चाहिए। आर यू फीलिंग वेल, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको फीलिंग महसूस हो रहा है, लग रहा है। वेल मीन्स होता है अच्छा। सो आर यू फीलिंग वेल, क्या आपको अच्छा लग रहा है। आर यू फीलिंग वेल, क्या आपको अच्छा लग रहा है। आर यू फीलिंग वेल, क्या आपको अच्छा लग रहा है या क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आर यू फीलिंग वेल, आप ठीक तो है ना। आर यू फीलिंग वेल। मूव असाइड, मूव का मतलब होता है हटना, असाइड का मतलब होता है एक तरफ। अगर बोले बी साइड तो बी साइड का मतलब बगल में, और असाइड का मतलब एक तरफ, कहीं भी इधर या तो उधर एक तरफ हो जाओ। सो मूव असाइड मीन्स एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड मीन्स एक तरफ हो जाओ। टुडे आई विल ड्राइव, टुडे मीन्स आज, आई मीन्स मैं, विल ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। सो टुडे आई विल ड्राइव, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। टुडे आई विल ड्राइव मीन्स आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओके, टुडे आई विल ड्राइव। ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड, ब्रश मीन्स दांतों में ब्रश करो, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग टू बेड, गोइंग टू बेड का होता है बिस्तर पर जाना या सोने जाना, तो सोने से पहले ब्रश करो, है ना। सो ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स सोने से पहले ब्रश करो, सोने से पहले ब्रश करो। ओके, ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम, डोंट मीन्स मत, गिव मीन्स दो, हिम मीन्स उससे, सो मच मीन्स इतना ज़्यादा या इतना अधिक, फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। ओके, डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम, उसे इतनी ज़्यादा आज़ादी मत दो या उसे इतना अधिक आज़ादी मत दो। डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको अब आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। अगर कोई डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।